नमस्कार दोस्तों, परीक्षा अभ्यास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्री, जिसका आज हम पार्ट फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। ज्योमेट्री एक बहुत बड़ा चैप्टर है। इसके लिए ज्योमेट्री में आपको बहुत सारे पार्ट इसके देखने को मिलेंगे और आज हम पढ़ेंगे ट्राइंगल के कुछ बेसिक पार्ट, ठीक है। और ज्योमेट्री का क्या मतलब होता है एक ऊपर ऊपर से अपन समझ लेंगे, ठीक है, क्योंकि मेन बेसिक आपको ज्योमेट्री की डेफिनेशन ज़्यादा पूछी नहीं जाएगी। आपको ज्योमेट्री होता क्या है, इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, वो चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, है ना। ज्योमेट्री की डेफिनेशन क्या है एक बार मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ कि ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज द साइज, शेप्स, पोजिशन, एंगल एंड डायमेंशन ऑफ थिंग्स. Flat shapes like squares, circles, and triangles are a part of flat geometry and are called 2D shapes. These shapes have only two dimensions, the length and the width. कुछ एग्जाम्पल है जो मेन आकृति आपको 2D में देखने को मिलेगी, वो क्या होती है। एक तो स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल और ट्राइंगल। ये चार चीज़ें आपको मेन 2D शेप में आपको पढ़नी है, ठीक। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पेरीमीटर क्या होता है। जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि पेरीमीटर क्या होता है और एक आपको पूछा जाएगा एरिया क्या होता है ना। अब देखिए पेरीमीटर क्या होता है, जितने भी ये लाइन दिख रही है, अगर अब इस लाइन को एक सीधी लाइन समझ लो, एक ये सीधी वायर है, एक सीधा वायर समझ लो, तो इस वायर की जो लंबाई होगी वही आपका पेरीमीटर होगा, है ना। अब इस वायर से आप क्या बनाएंगे, इस वायर को आपने यहाँ से तोड़ दिया बराबर भागों में, तो इन सब वायर को अगर आपने बराबर बराबर भागों में तोड़ तोड़ के एक डिज़ाइन बनाया, एक शेप बनाया, तो वही शेप आपका क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। यानी कि इसकी चारों साइड जो है, अगर ये 1 सेंटीमीटर का है तो चारों साइडें इसकी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर की हो जाएगी। आई बात आपको समझ में। अगर ऐसा शेप बनता है तो वो आपका स्क्वायर कहलाता है। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, इसकी चारों साइड, अगर इसकी एक साइड ए है तो इसकी चारों साइड क्या हो जाएगी, ए ही होगी, ठीक है, इक्वल होगी। तो इसके पेरीमीटर यानी कि इसका पूरी लेंथ अगर आपको वायर की निकालनी है तो आपको पता है कि इसकी एक लेंथ जो है, एक चौथाई लेंथ जो है वो ए है, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 है ना। तो यहाँ से इसका पेरीमीटर क्या निकल के आया, स्क्वायर का 4 है। और स्क्वायर का एरिया आप कैसे निकालेंगे, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एरिया यानी कि कितनी जगह ये पूरा घेर रहा है, यानी कि ये जो आपको कलर दिख रहा है ऑरेंज कलर, ये पूरा कितना घेर रहा है, कितना एरिया उसमें आ सकता है, तो वो उसका एरिया होता है। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इस ए को इस ए से मल्टीप्लाई करेंगे आप, है ना, तो यहाँ से निकल स्क्वायर, यानी स्क्वायर उस ये इसका पेरीमीटर। और रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, एक तो होती है देखिए लेंथ, होती है ये होती है आपकी ब्रेथ, है ना। अब इसमें आपको ये भी लेंथ होगी और ये भी ब्रेथ होगी। जैसे कि यहाँ पे लेंथ है 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर होगी, इसकी ब्रेथ 2 सेंटीमीटर तो यहाँ पे भी इसकी ब्रेथ 2 सेंटीमीटर होगी, है ना। तो रेक्टेंगल क्या मतलब हुआ, जिसकी दो साइडें सेम हो। तो यहाँ से इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, आपके पास एक तो लेंथ होगी, है ना। अगर आप इस लाइन को देखें, इस वायर को देखें तो ये कितना हो गया, एल साइज़ का। फिर इस वायर को देखें तो ये कितना हो गया, बी साइज़ का। फिर वापस देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एल साइज़ का, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, एल साइज़ का, और यहाँ पे भी वापस आ जाएगा बी। तो यहाँ पे एल भी 2 बार आ रहा है और बी भी 2 बार आ रहा है। तो यहाँ से इसका पेरीमीटर क्या निकल के आ गया, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। यहाँ से आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर पता चल गया, ठीक है। यहीं पे लेंथ इंटू ब्रेथ कर दीजिएगा तो आपके पास डायरेक्ट रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। अब सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, देखिए सर्कल एक गोल आकार में होता है, इसलिए यहाँ पर इसको अपन पेरीमीटर को ही सर्कमस्टेंस कहते हैं, है ना, सर्कमस्टेंस कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। यहाँ पे पाई की वैल्यू आप क्या रख सकते हैं, 22/7 या फिर 3.14। ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आपको सर्कल का एरिया निकालने का बोले तो इसका क्या मतलब फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। इसमें यहाँ पे बीच में एक पॉइंट दे रखा होगा जो यहाँ पे लाइन इसकी जोड़ेगी, है ना। जो सबसे जो सेंटर से इसको पॉइंट कोने तक जोड़ेगी वो लाइन क्या कहलाती है, इसकी रेडियस। और अगर ये लाइन पूरी ले लें अपन यहाँ तक, है ना, बीच से जो सबसे बड़ी लाइन गुजर सकती है इस सर्कल से, तो वो आपका क्या कहलाती है, डायमीटर, है ना। ये 2 आर के बराबर है, 2 रेडियस के बराबर होती है, एक पूरी क्या होती कहलाती है आपकी डायमीटर। तो पाई आर स्क्वायर आप यहाँ पे लिख सकते हैं,
ठीक है ना। इसका एरिया यहाँ पे पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब वैसे ट्राइंगल पढ़ने जा रहे हैं तो ट्राइंगल क्या होता है, चलिए आज अपन पढ़ते हैं। तो दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल को हम डीप से पढ़ेंगे। देखिए ट्राइंगल आपको ऐसा दिया जाएगा जिसकी 3 साइड होती है, वो 3 एंगल होते हैं। ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, ट्राई का मतलब होता है 3, है ना, और एंगल का मतलब होता है एंगल्स, यानी जितने एंगल बन रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसमें 3 एंगल बनेंगे, एक तो ये एंगल, एक ये एंगल और एक ये एंगल, है ना। अगर इसको अपन नाम दे देते पी, इसको दे देते क्यू, इसको दे देते आर, तो इसका क्या मतलब हुआ, जब भी आप एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R करेंगे तो उन तीनों का ही सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एक ये बेसिक चीज़ होती है ट्राइंगल के बारे में, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब जैसे एक ट्राइंगल अपने पास दे रखा है, ट्राइंगल ABC, है ना, ये A है, ये B है, ये C है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है। अब एंगल A के बराबर जो साइड है वो अपन A मान लेते हैं, एंगल B के सामने जो साइड है उसको अपन B मानते हैं, और जो C के एंगल के सामने है वो उसको अपन साइड को C मानते हैं। ठीक है, जब भी आपको पेरीमीटर निकालने का बोले ट्राइंगल का, तो आपको क्या करना है, तीनों को जोड़ देना है साइडों को, है ना। तो ये लेंथ कितनी है, A है, तो A प्लस B प्लस C, ये आपका सीधे सीधे पेरीमीटर आ जाएगा। और जब भी आपको सेमी पेरीमीटर निकालना हो, तो सेमी पेरीमीटर क्या मतलब होता है कि इस पेरीमीटर का आधा। तो जो आप पेरीमीटर निकालेंगे A प्लस B प्लस C, उसका अगर आप आधा कर देंगे तो वो आपका क्या निकल के आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर। आया आपको समझ में। और जब भी आपको इसका एरिया निकालना हो तो आपको क्या फॉर्मूला याद रखना है, ये अंडर रूट में S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो चलिए इसे अपन क्वेश्चन के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फाइंड द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग साइड्स 13, 14 एंड 15। यानी कि अपन को एक ट्राइंगल दे रखा है, ये अपन ने ट्राइंगल बना दिया, ट्राइंगल ABC, और इसका अपन को साइड दे रखी है, कितनी दे रखी है, 13, 14 और 15। ठीक है, अब यहाँ पे अपन को पेरीमीटर तो अपन कैसे निकालेंगे, काफ़ी आसान है, इन तीनों साइड्स को अपन को जोड़ देना है। ठीक है ना, 13 प्लस 14 प्लस 15, आप इनको जोड़ेंगे तो आपको क्या पता चला, ये बीच के जो नंबर है 14, इसको ही आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, तो ये आपका 42 आ जाएगा। अब ये कैसे पता है, ये मैंने आपको एवरेज के चैप्टर में बताया है कि जब भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर आते हैं तो उसका बीच वाला ही नंबर जो होता है वो एवरेज कहलाता है, और उनका जो सम होता है उसी का अगर आप जितने नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दें तो आपका एवरेज टोटल निकल के आ जाता है। अगर आपको इसको जोड़ना है फिर भी, तो 13 प्लस 14 कितना हो गया, 27, 27 प्लस 15 कितना हो गया, 42, है ना। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद अगर इसका आपको सेमी पेरीमीटर निकालना होगा, क्यों, क्योंकि आपको एरिया पूछा है, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक, अब एस कैसे निकालेंगे, जैसे कि आपको पेरीमीटर दे रखा है उसका आपको आधा कर देना है। तो 42 का आधा कितना हो गया, 21, 21 आपका हो गया सेमी पेरीमीटर। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूले में रख देना है और कुछ नहीं करना है। 21 कर दिया अपन ने, 21 माइनस 13 करेंगे सबसे पहले, 21 माइनस आप 14 करेंगे, फिर 21 माइनस 15 आप कर देंगे। ठीक, इसको आप सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, अंडर रूट में 21 इंटू 21 में से 13 गए, कितने बचा, 8 इंटू 7 इंटू 6। तो देखिए आपके पास ये डिजिट बची है, तो आप इसको अगर वाइड कर देते हैं, इसके फैक्टर्स निकालते हैं, जैसे 21 का आप क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 7, 8 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आपका 8 हो गया, 7 आप एज इट इज लिख दीजिए, और 6 को आप लिख देना 2 इंटू 3। अब यहाँ से जो चीज़ें 2 बार आ रही हो वो रूट से बाहर आ जाएगी, है ना। जैसे 2 2 बार आ रहा है तो यहाँ से एक 2 बाहर निकल के आ गया, फिर ये 2 एक और 2 बार आ रहा है तो यहाँ से 2 एक और बार बाहर निकल के आ गया, यहाँ से 3 2 बार आ रहा है तो यहाँ से 3 2 बार बाहर निकल के आ गया, 7 भी यहाँ से 2 बार आ जाएगा तो 7 भी यहाँ से बाहर निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका अंडर रूट में वैल्यू नहीं बची है, इसको सॉल्व कर दें, 2 इंटू 2 4, 4 3 12, और 12 7 जा कितना हो जाएगा आपका 84। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। और पेरीमीटर आपसे पूछा हो तो पेरीमीटर 42 हो जाएगा, है ना। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इतना तो समझ में आया होगा कि जब भी आपको कोई सा भी ट्राइंगल दे रखा हो जिसकी तीनों साइड अलग अलग दे रखी हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक, देखिए आपको एक और कॉन्सेप्ट क्या समझना है, जब भी आपको एक ट्राइंगल दिया जाए उसकी एक हाइट दे दी जाए, यानी कि एक परपेंडिकुलर लाइन जो होगी वो नीचे जाके जब भी आपके बेस से टच करेगी
तो वो आपकी परपेंडिकुलर लाइन कहलाएगी। ये लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इसका एरिया क्या होता है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे, ऐसा ट्रायंगल दे, तो उसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। यहाँ पे आपको एक बेस दिया जाएगा और ये आपकी हाइट कहलाएगी, ठीक है। तो जैसे कि आपको क्वेश्चन में दे सकते हैं कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये अपन ने मान लिया ए बी सी, है ना। उसकी जो बेस है वो हो जाएगा आपका दे रखा है 8 सेंटीमीटर, उसकी हाइट आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो आप इसका एरिया निकालें, तो एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू बेस कितना है आपके पास 8 और हाइट कितनी है आपके पास 6। तो यहाँ से आप इसको कट आउट कर लेंगे, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कि आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल दे रखा होगा, है ना। ये ए बी सी आपको ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे आपको एंगल ए के सामने उसका एंगल ए जो साइड आ जाएगी वो आ जाएगी, बी आ जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा। अगर यहाँ पे कोई एंगल दे रखा है जो कीटा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको साइन कीटा मान लेता हूँ, ठीक है। अगर इसको मैंने कीटा को साइन मान लिया, ये अपने पास क्या आ गया साइन बी, ये बी पे है तो अपन ने क्या मान लिया साइन बी। तो साइन कीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर क्या दे रखा है एच, है ना, यानी कि हाइट। यहाँ से आपको एच यहाँ पे लिख देना है एच, और यहाँ पे आपको हाइट क्या हाइपोटेनियस क्या दे रखा है सी, ठीक है ना। तो यहाँ से अपना क्या निकल के आया कि साइन बी जो हो गया वो आपकी उसकी वैल्यू क्या होगी एच अपॉन सी के बराबर, यानी कि इसकी हाइट की वैल्यू पूछ रही है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा आपके पास साइन इंटू बी इंटू सी, साइन बी इंटू सी। ये बी यहाँ पर डिवाइड हो रहा था तो ये सी यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, तो इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ से अपने पास हाइट की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब जैसे कि अपन को पता है कि एरिया क्या होता है एक किसी भी ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो यहाँ पे बेस क्या है, यहाँ पे बेस क्या है अपने पास ए है, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे हाफ इंटू ए, और इस एच की वैल्यू अपन ने क्या निकाली साइन बी इंटू सी। तो यहाँ पे लिख देंगे साइन बी इंटू साइन बी, अपन ये ऐसे लिख देंगे इंटू सी। इसको और छोटा सही तरीके से अगर मैं लिखूँ तो हाफ इंटू ए सी और साइन की वैल्यू बी, यानी बी जो कीटा है आपका वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, जब भी आपको एक ट्रायंगल दे रखे उसमें आपको एक वैल्यू दे रखे कीटा की, है ना, तो डायरेक्ट आप क्या निकालेंगे, ये आपने मान लिया एक्स, ये आपने मान लिया वाई, है ना। जब भी आपको कीटा दे रखे तो उसका एरिया कितना निकले क्या आएगा हाफ इंटू ये जो कीटा के आसपास वाली साइडें हैं उनका मल्टीप्लाई एक्स इंटू वाई, और साथ ही में वो साइन कीटा। तो ये आपका फॉर्मूला बन के आएगा। आपको जब भी एरिया निकालना हो कीटा के सहायता से तो आप इस तरह से उसका एरिया निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। इतनी बात भी आपको समझ में आई होगी। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी बात पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, इन्हें ट्रायंगल ए बी सी, एक अपन ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी, है ना। ये अपन ने ट्रायंगल बना लिया ए बी और ये सी, ठीक है। तो ए बी दे रखा है इसमें 9 सेंटीमीटर, अपन ने लिख दिया। ए सी दे रखा है 15 सेंटीमीटर, अपन ने यहाँ पे भी लिख दिया। ए डी इज अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, यानी कि इस बी ए सी जो एंगल है इसका आपको बाइसेक्टर दे रखा है, यानी कि इसको आप अगर ये पूरा कीटा है तो ये कीटा बाय 2 होगा। अगर या तो अपन इसको 2 कीटा मान लेते हैं कि ये पूरा एंगल कितना है 2 कीटा, तो ये कितना आ जाएगा इसका आधा आधा, यानी ये भी कीटा होगा ये भी कीटा होगा। आई बात आपको समझ में। अगर आपको बी ए सी 60 दे रखा है, यानी कि ये पूरा 60 दे रखा है 2 कीटा की वैल्यू 60, तो कीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, ये 30 होगा, ये भी एंगल 30 होगा। तो यहाँ से आपको पूछा ए डी की लंबाई, ए डी यानी कि इसकी हाइट की लंबाई। अपन को इस ए डी की लंबाई नहीं पता है तो इसको अपन क्या मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, ठीक। जैसे कि आपको पता है कि ये पूरा एंगल जो है ये कितना है एरिया ऑफ एंगल ए बी सी, जब भी आपको निकालना हो तो इसमें कौन से 2 ट्रायंगल मौजूद है, एक तो है एरिया ऑफ एंगल ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। तो अब आपको देखना है कि ट्रायंगल ए बी सी का एरिया कैसे निकालेंगे आप। जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि जब भी आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल दे रखे और यहाँ पे एक कीटा वैल्यू दे रखे, तो ये एक्स और वाई का आपको क्या करना है, इसमें हाफ इंटू एक्स वाई इंटू साइन कीटा, आपको ये फॉर्मूला लगा देना है। तो यहाँ पे अभी आप वही फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है ना। तो हाफ इंटू 9 इंटू 15 और साइन 60 लगेगा, यहाँ पे साइन 60,
ठीक। ऐसे ही यहाँ पे ट्राइंगल ABD में आपको क्या दे रखा है, ये ट्राइंगल sin 30 की वैल्यू दे रखी है, एक हो जाएगा 9 और एक हो जाएगा x, तो हाफ इंटू 9x इंटू 9 इंटू एक्स और sin 30। ठीक है, ये जगह थोड़ी कम पड़ रही है इसलिए मैं नीचे लिख देता हूँ प्लस में इसी के। इसके नीचे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाफ इंटू 15, ये साइड कितनी है 15 एक तरफ की, और एक साइड कौन सी हो जाएगी x, हाफ इंटू 15 इंटू एक्स इंटू sin 30। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ से अपन इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ से हाफ, तीनों में कॉमन है तो हाफ कट जाएगा, बचा कितना 9 इंटू 15, और sin 60 कितना होता है 3/2, तो sin 60 की अपन वैल्यू रखते हैं यहाँ पे 3/2 है ना। यहाँ पर अपन को क्या बचा है 9x इंटू sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 है ना, 1/2 1/2 3/2, ठीक है 1/2 हो जाएगी। और ऐसा ही यहाँ पर प्लस करेंगे तो यहाँ पे 15x इंटू 1/2, ये आपकी वैल्यू बची। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी कॉमन लेंगे तो 2 से 2 हर जगह कैंसिल हो जाएगा। बचा कितना 9 इंटू 15 इंटू 9 कितना बचा 15 9 से होता है 135 √3, और यहाँ पर अपन इसको जोड़ेंगे तो 9x और 25 कितना हो जाएगा 24x। ठीक है, अब 24 से अगर आप इसको काटेंगे तो ये कितना बचा आपके पास, अगर आप काटेंगे तो ये हो जाएगा 45। तो यहाँ से x की वैल्यू किससे निकल के आएगी 135 √3/24। ये किससे जाएगा, अगर आप 8 से जाएगा तो नहीं जाएगा, 3 से ये कैंसिल आउट हो सकता है, 3 से जाएगा 8 बार, 3 से जाएगा 45 बार, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 45 √3/8, यही आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे SSC में पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही हमारा टेलीग्राम का चैनल परीक्षा अभ्यास और इंस्टाग्राम का चैनल परीक्षा अभ्यास को फॉलो करना ना भूलें। इन दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जुड़े रहें हमारे साथ, हम भी बने रहेंगे आपके साथ। अंटिल वी मेक